हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सब। आज मैं आपको बताऊंगी घर में लड्डू गोपाल के पुराने वस्त्रों का क्या करना चाहिए। जिस तरह हम घर में लड्डू गोपाल की पूजा पूरे नियम से करने हैं, तो हम उनकी सेवा एक छोटे बच्चे की तरह करते हैं। सुबह उठने से लेकर रात में सोने तक हम लड्डू गोपाल की पूजा और सेवा के अलग नियम बनाए गए हैं। तो लड्डू गोपाल की पूजा की एक परंपरा है। वो क्या है कि भक्तजन अक्सर भगवान कृष्ण के बाल स्वरूप लड्डू गोपाल को सुंदर कपड़े पहनाते हैं। उन्हें त्योहारों या किसी विशेष अवसर पर नए वस्त्र पहनाने की प्रथा है। तो हम नियमित रूप से उनके वस्त्र को बदलते हैं, साफ सुथरे कपड़े पहनाते हैं, ताकि हमारे जो लड्डू गोपाल जी हैं साफ सुथरे रहें और हमारे घर में सकारात्मक ऊर्जाएं आती रहें, उनकी कृपा बनी रहे। वही कई बार हमारे मन में से सवाल उठता है कि क्या लड्डू गोपाल को पुराने वस्त्र पहनाने चाहिए? क्या फटे हुए वस्त्रों को सिलकर पहनाना ठीक है लड्डू गोपाल को? क्या पुराने वस्त्रों को किसी पवित्र पेड़ के पास रखना ठीक है? ऐसा ना जाने कितने सवाल हमारे मन में लड्डू गोपाल के वस्त्रों को लेकर आते हैं। तो आज उन्हीं की चर्चा में उस जवाब का हम आपको इसी वीडियो में मैं बताती हूँ क्या करना है हमें पुराने वस्त्रों का। लड्डू गोपाल को भगवान कृष्ण के बाल रूप में देखा जाता है। उन्हें साफ सुथरे वस्त्रों से सजाना, उनकी सेवा करना भक्ति का कार्य माना जाता है। उनकी पूजा बाल देवता के रूप में की जाती है। और जिस प्रकार हम अपने बच्चों को साफ सुथरा तरीके से रखते हैं ना, वैसे ही उन्हें भी रखने की सलाह दी जाती है। हम अपने बच्चों को फटे फूटे कपड़े तो नहीं पहनाते। ऐसी मान्यता है कि ये कपड़े केवल वस्त्र ही नहीं होते, बल्कि उनके घर में दैवीय उपस्थिति का प्रतीक माने जाते हैं। लड्डू गोपाल के वस्त्रों पर हमेशा ईश्वर का आशीर्वाद जुड़ा होता है, इसलिए उन वस्त्रों को अत्यधिक देखभाल और सम्मान के साथ संभाला जाना चाहिए। क्या लड्डू गोपाल के फटे वस्त्रों को सिलकर दोबारा इस्तेमाल करना चाहिए? आमतौर पर हम नियमित रूप से लड्डू गोपाल को स्नान कराते हैं और उनका श्रृंगार करने के साथ उन्हें नए या साफ वस्त्र पहनाते हैं। रोज नए वस्त्र पहनाना आम लोगों के लिए संभव नहीं होता है, इसलिए हमसे ज्यादातर लोग पुराने वस्त्रों को धोने के बाद पहनाते हैं। मैं भी ऐसे करती हूँ। वहीं कई बार यदि लड्डू गोपाल के वस्त्र कहीं से फट जाएं, तो उन्हें दोबारा सिलाकर या उनके मोतियों या गोटे को दोबारा सिलकर इस्तेमाल कर सकते हैं। हालांकि यदि हम ज्योतिष की माने, तो अगर लड्डू गोपाल के वस्त्र कहीं से फट जाए तो उन्हें दोबारा इस्तेमाल में नहीं लाना चाहिए, क्योंकि वो वस्त्र खंडित माने जाते हैं और खंडित मूर्ति की पूजा की भी मनाही है। साथ ही भगवान की किसी भी मूर्ति को खंडित वस्त्र ना पहनाने की सलाह दी जाती है। अब फट गए हैं, फटा कपड़ा तो कहते हैं इंसान को पहनना ही नहीं चाहिए। लड्डू गोपाल के पुराने वस्त्र को आपको सम्मान पूर्वक जमीन के नीचे गाड़ देना चाहिए, जो फटे भी हैं। इसके लिए आपको किसी ऐसे स्थान का चुनाव करना चाहिए जहां बहुत से लोगों का आना जाना ना हो, वरना पैर वैर लगते हैं। वस्त्रों को जमीन के नीचे कम से कम 1 फुट नीचे गाड़ देना चाहिए। आप उसके ऊपर पौधा लगा सकते हो। ऐसा माना जाता है कि लड्डू गोपाल के पुराने वस्त्र को सहेजना सबसे अच्छा तरीका यह है कि इससे उनका शीश भी बना रहता है और हमारे घर में कोई नकारात्मक ऊर्जा, नकारात्मक प्रभाव अपना नहीं जमने देता। वही है कि क्या लड्डू गोपाल के पुराने वस्त्र जल में विसर्जित कर सकते हैं? ऐसे तो आप लड्डू गोपाल के वस्त्र को किसी पवित्र नदी में विसर्जित भी कर सकते हैं, लेकिन जल में विसर्जित करने से नदी का जल अपवित्र हो सकता है। इसके अलावा ऐसा जरूरी नहीं है कि हमेशा आपके कोई साफ जल का स्रोत घर के आसपास मिल जाए। इसी वजह से आप वस्त्रों को जल में विसर्जित करने से बचना चाहिए। तो आपको जिस तरह बताया गया वैसे ही उनके वस्त्रों का करें। हाँ, आप ये कर सकते हो, अगर उनके पुराने वस्त्र का उपयोग घर की सजावट के लिए कर सकती हैं। अगर वस्त्र पुराने हो गए तो उन्हें फेंकने की बजाय उन्हें घर या मंदिर की सजावट में इस्तेमाल कर सकती हैं। लड्डू गोपाल के वस्त्र अक्सर खूबसूरत रंगीन होते हैं, आकर्षक डिजाइन, मोतियों में कढ़ाई हुई होती है, बड़े ही अट्रैक्टिव उनके कपड़े प्यारे लगते हैं। तो आप एक घर की डेकोरेशन में यूज कर सकते हैं, लेकिन कभी भी उनको सिल के दोबारा वस्त्र मत पहनाइएगा। काफी लोग ये भूल कर जाते हैं, तो इसीलिए इसी टॉपिक पे ये वीडियो है। छोटी छोटी चीजों की हमें जानकारी नहीं होती। ऐसे वस्त्रों का किसी जगह उपयोग करना एक अच्छा अल्टरनेटिव है। इन पुराने वस्त्रों को आप घर के मंदिर के विभिन्न रूपों में उपयोग कर सकती हैं। मंदिर के छोटे पर्दों के रूप में इस्तेमाल कर सकती हैं। इनसे आप पूजा की थाली की सजावट कर सकती हैं। करवा चौथ वगैरह जब आता है, आप इन वस्त्रों से वॉल हैंगिंग भी बना सकती हैं। जैसे आप इन्हें सुंदर और आकर्षक ढंग से फ्रेम में लगाकर दीवार पर टांग सकती हैं। तो कैसी लगी मेरी वीडियो, ये मुझे जरूर बताइएगा। बाय बाय, टेक केयर।